फ्रेंड्स, इसमें मैं ये बात करने जा रहा हूँ, बस एक ही बात, ज़्यादा बात नहीं करनी है। वो ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है इस जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया है NIOS टीचर्स से रिलेटेड, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप भी पेटिशनर बने तो वो पेटिशनर कैसे बन सकते हैं, इसी पॉइंट पे हम इसमें बात करेंगे। तो दो मेथड है, एक तो ये मेथड है कि आप कैसे बनेंगे, और दोनों मेथड का हम जो है पूरे डिटेल में इसका ज़िक्र कर रहे हैं। पहला ये है कि आप स्क्रीन पे जो है जनाब अब्दुल बाकी अंसारी साहब का व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको 3 चीज़ जो है वो भेजनी है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड देना है। दूसरा आपको क्या कहते हैं, मार्कशीट या सर्टिफिकेट NIOS का है वो देना है। और तीसरा जो है, आप जो फ़ी पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इस पे भेजना है। तो आपको ये तीनों चीज़ जो है इनको व्हाट्सएप पे भेज देनी है। एक तो ये मेथड है। दूसरा गूगल फॉर्म, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन के गूगल फॉर्म में इसको अच्छे से दैट राइट नाउ टीम्स ऑफ जनाब अब्दुल बाकी अंसारी साहब is in New Delhi and for lodging their NIOS related case in Supreme Court। तो इसी को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आप तमाम 60 से 70 हज़ार एसातिज़ा का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ये समझिए। अब आपके सामने जो मैं आया हूं वो उसमें 2-3 जो बहुत ही ज़रूरी एंड यस 2-3 वेरी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पेटिशनर ऑफ दैट केस then you may also become a petitioner. Why petitioner? Because you know very well that so many judges give the decision and first priority on the petitioner of that case। यानी जज का जो डिसीजन आता है उसमें सबसे पहला फ़ायदा जो है किसी केस में, क्योंकि ये जज पे डिपेंड करता है कि वो पेटिशनर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे और फर्स्ट फ़ायदा दे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस केस में पेटिशनर कैसे बन सकते हैं और पेटिशनर बनने का क्या फ़ायदा होता है। या फिर ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब वो डिसीज़न आता है तो वो डिसीज़न लागू होता है सबके लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उस केस में आना पड़ेगा और फिर वो बेनिफिट जो डिसीज़न आया है वो उस डिसीज़न का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस पे हम अभी बात करेंगे कि आप कैसे पेटिशनर होंगे। और आपको ये मैं बता दूं, इस हिसाब से ये किया गया है कि 60 से 70 हज़ार NIOS ट्रेंड्स टीचर अगर चाहें तो वो भी पेटिशनर हो सकते हैं में है। आप इसमें जुड़ करके आप पेटिशनर हो सकते हैं और आपके तरफ से, आपके जानिब से ये केस लड़ी जा रही है। तो इसमें जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें बस एक ही पॉइंट जो मेन है वो ये है कि आपका वेलकम है। पेटिशनर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मेन मैं बात बताना चाह रहा था और ये बता रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें आपको आपका नाम एंट्री कर देना है, आपके विद्यालय का पूरा एड्रेस डाल देना है, आप किस ब्लॉक से हैं, किस ज़िला से हैं वो डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल, यानी जितना भी चीज़ है उसको भर देना है। भरने के बाद अब यहाँ चाहिए क्या, एक तो चाहिए आपका NIOS का मार्कशीट, जिसमें कि जो आपका पासिंग डेट लिखा हुआ है वो हो कि आपका जो है मार्च 2019 लिखा होगा या 22 मई 2005 लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसका एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। दूसरा, आपको एक आधार कार्ड, या आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप आधार नंबर उसमें दे दीजिए, यानी कि आधार कार्ड चाहिए। दूसरा, आपका एक मार्कशीट चाहिए। और तीसरा, इसके लिए चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड हेयर इज़ फ़ी इज़ ऑल्सो वेरी है। और सारे आप जो भी वकील इसमें जो है हम लोगों ने हायर किया है जनाब सलमान खुर्शीद साहब का, तो आप नेट पे सर्च करेंगे कि फ़ी ऑफ सलमान खुर्शीद,
तो उनकी कितनी महंगी फ़ीस है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट है तो काफ़ी महंगा है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है एक टीचर से 1000 से कम सहयोग राशि नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पेटिशनर बने तो ये 3 काम, आप आधार कार्ड है, आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज़, और तीसरा 1000 जो है वो सहयोग राशि, ये 3 चीज़ आप दे देंगे, यू विल बी पेटिशनर ऑफ दिस केस। आप जो है इस केस के पेटिशनर हो जाएंगे। और ये चीज़ आप अगर 2 दिन के अंदर अंदर कर दें, बिकॉज़ के आज और कल अगर इस 2 दिन के अंदर ऐसा आप दे देते हैं तो आपका अभी तुरंत इसमें नाम आ जाएगा, यानी फर्स्ट फेज़ में ही आपका एंट्री होगा। अदरवाइज फिर अगले फेज़ में भी हम पेटिशनर का नाम एंट्री इसमें करवाएंगे। लेकिन अगर अभी आप इस 2 दिन के अंदर देते हैं तो आपको प्रायोरिटी ये होगा कि फ़र्स्ट जो है जो 100-200 लोग होंगे पेटिशनर में, उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। तो आप इतना कर लें कि आप इस फॉर्म को, जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उस फॉर्म को आप भर दीजिए। आप जो है अपना आधार कार्ड उसमें लगा दीजिए, आप एक मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट को लगा दीजिए और फिर 1000 रुपया सहयोग राशि अदा कर दें। और जो आप पैसा भेजेंगे उसका स्क्रीनशॉट वो भी उसमें अटैच कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आपका ये पैसा आया है। और इस तरह से यू विल बी पेटिशनर ऑफ दिस केस। एवरीथिंग इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ ओके। जस्ट अब लॉज होना है, ये लॉज आज से कल तक में हो जाए या फिर मंडे टू ट्यूसडे में हो तो ये लॉज हो जाएगा। और जल्द से जल्द हम लोग हैं कि हमें जो है तारीख़ मिल जाए। पास नहीं होना है, आप जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। शुक्रिया।